दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर एक तरीके से चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं कि थोक व्यापारी कैसे बने और एक छोटी पूंजी का बिजनेस करके कोई भी व्यक्ति एक बड़ा व्यापारी कैसे बन सकता है। देखिए दोस्तों, हम और आप कोई दो नहीं है, ठीक है, सब लोग एक ही है। लेकिन बिजनेस व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये गरीब आदमी था, ये इतना उन्नति कर लिया, शिखर पे चढ़ गया है, बाकी शरीर सबका वैसे ही है। तो दोस्तों, आज हम समझने का प्रयास करेंगे और अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट कर लीजिएगा कि कैसे छोटी पूंजी से एक बड़े व्यापारी के रूप में बना जा सकता है। और आपके भी अगर गांव मोहल्ले में रहते होंगे तो आपने भी अपने एरिया में देखा होगा कि बहुत छोटी पूंजी का पहले वो लोग व्यापार करते थे और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो उनका एक तरीके से महीने का लाखों रुपए का टर्नओवर यानी खरीद बिक्री होता है, जिसमें वो अच्छी खासी कमाई। गांव में भी अगर नॉर्मल देखेंगे तो दोस्तों इसी विषय पर हम आज कुछ बात करने जा रहे हैं। वैसे तो देखिए दोस्तों, बिजनेस जो है, थोक व्यापारी एक तरीके से एक कुछ चीज बना करके बेचता है। जैसे कुछ बना करके आप बेच रहे हैं, उसको भी आप थोक में बेच सकते हैं। और अगर आप एक तरीके से जैसे कोई मटेरियल है, आप उसको खरीद कर ज्यादा माल खरीद करके आपसे अपने छोटे व्यापारी को बेच रहे हैं, वो भी थोक व्यापार। मतलब दो तरीके का थोक व्यापार मेरे समझने के हिसाब से होता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी पूंजी से शुरू किया जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार, अन्य किसी भी तरीके से अगर गांव में अगर आप पैसे कमाने के तरीके सोच रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं, या वैसे भी अगर आप नॉर्मल दर्शक हैं, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है किसी बिजनेस से जुड़ा, अगर आपको लगता है कि मैं उसका उत्तर दे सकता हूं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी सवाल है आप निसंदेह पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप फोन भी कर सकते हैं, चैनल पे जाएंगे तो नंबर भी है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं। देखिए दोस्तों, थोक व्यापारी या एक तरीके से छोटी सी लागत से कैसे ज्यादा कमाई लोग कर लेते हैं, इसके बारे में हम कुछ विशेषता बताएंगे। कुछ चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और कुछ आकलनों के आधार पे ही बताया जा सकता है। वैसे तो नॉर्मल जीवन में देखिए दोस्तों, सबको सब चीज का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी कुछ आकलन करके ही बताया जाता है कैसे छोटी सी पूंजी से व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है और उसका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है और वो अच्छा खासा कमाई कर लेता है और वो अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी तैयार कर लेता है। इसी विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है कि मेरा अपना अनुभव कुछ जगह पे गलत भी हो सकता है, लेकिन जो अनुभव है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास समय है तो जरूर समझिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम छोटी पूंजी यानी कि जो थंबनेल पे हमने बताया 1000 रुपया की अगर बात करें तो इस समय 1000 रुपया में अगर बिजनेस करने के अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो बहुत मामूली सा बिजनेस, छोटा सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। उसमें भी अगर ज्यादा इनकम करना है, जैसे मान लीजिए गुब्बारे का बिजनेस है, तो उसमें आपका मटेरियल जो है वो गुब्बारा ही खरीदना है, लेकिन उसमें आप थोड़ा वर्क करेंगे, उसके साथ मशीन रखेंगे जो हवा भरने वाली है, डंडी लगाएंगे, उसके साथ तरह तरह के जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे वो लगेंगे, तब जाकर आप उससे। लेकिन लागत जो है, मूल चीज का जो मेन प्रोडक्ट है आपका गुब्बारा, उसका लागत आपका कम ही लगेगा। तो वो छोटी पूंजी से ही शुरू है। जैसे इसके अलावा पापड़ का व्यापार है, पापड़ बनाने का या पापड़ तल कर बेचने का, ये दोनों तरीके का व्यापार। दोस्तों, इसमें भी कोई आपको ज्यादा लागत नहीं, लेकिन इसके साथ लगने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, ये चीज के बारे में भी मैं बता देता हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार इतनी लागत में, देखिए पापड़ बनाने के लिए या पापड़ तलने के लिए उसके साथ लगने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके बारे में कोई नहीं जोड़ता है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये सब रखने के बाद अगर आप पूंजी की बात करें
तो अगर 1000 रुपया या 500 रुपये का पूंजी का इस्तेमाल अगर आप पूंजी लागत लगा करके अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो अब जाकर उसमें आप कमाई छाड़ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आपका चाहे इंस्ट्रूमेंट 10 रुपए का हो या 1000 रुपए का हो, वो तो आपको खरीदना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जो मेन चीज है कि खरीद कर आपने बेचने, जिसका व्यापार आप कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं। इंस्ट्रूमेंट तो आपको रखना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से इंतजाम करना ही पड़ेगा। किसी से उधार भी अगर मांग रहे हैं इंस्ट्रूमेंट तो भी करना ही पड़ेगा। लेकिन मुख्य बात मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप छोटी बिजनेस से अगर सोच रहे हैं, मतलब छोटी पूंजी के बिजनेस से कि ज्यादा इनकम किया जा सकता है, तो दोस्तों हाँ किया जा सकता है, लेकिन 2 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, वो भी एक तरीके से मैं उस आधार पे बता रहा हूं जो थोड़ा बहुत मैंने आकलन किया है, रिसर्च किया है, जानकारी इकट्ठा किया है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। ये भी अगर कहा जाए कि 100% सही होगा तो हो सकता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे छोटी पूंजी से अगर कोई बिजनेस अगर सोच रहा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का बिजनेस सोच रहा है, अगर कोई व्यक्ति की ये बड़ी पूंजी में, बड़े बिजनेसमैन के रूप में, तो दोस्तों 2 कंडीशन, इसमें सबसे पहला कंडीशन यह होता है कि देखिए हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर कंपटीशन नहीं है, मार्केट डिमांड है, जो आकलन किया हूं वो बात बता रहा हूं आपको। मार्केट डिमांड है, आपके बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है, अच्छा खासा मार्केट डिमांड है, तो दोस्तों आपका व्यापार छोटी पूंजी से एक बड़े बिजनेस के रूप में डेवलप हो जाएगा। कोई भी व्यापार हो सकता है। अगर पहला चीज ये था, और दूसरा यह कि ऐसे भी नॉर्मल जीवन में अगर देखा जाता है, जैसे इस समय सोशल मीडिया का जमाना है और इसके पहले भी अनेकों प्रकार के, जैसे उस समय लॉटरी का जमाना था, तो दोस्तों ऐसे देखा जाता है कि अचानक, अब इसका कारण का कोई पता नहीं है, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति के लक भी कहा जा सकता है या भाग्य भी कहा जाए, जो भी आप समझिए, कि अचानक उसको छोटी से ही बिजनेस शुरू किया या छोटे काम में ही हाथ लगाया और वो अच्छा खासा इनकम करके अच्छा खासा आराम से जीवन बिताता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 तरीका है, 2 ही माध्यम मैंने जहां तक रिसर्च किया है। अब बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपके एरिया में अगर और कोई भी अगर मान लीजिए टेक्निक है, अनुभव है, तो आप कमेंट करके भी बता दीजिएगा, हम आपकी भी राय लेना चाहेंगे। लेकिन मेरे अपने खुद के अनुभव से ये समझ में आता है कि 2 ही चीज है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर आपका कंपटीशन नहीं है, अगर आपका मार्केट डिमांड अच्छा है और कंपटीशन है तो ज्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, तो भी दोस्तों आप अच्छे खासे शून्य से लेकर शिखर तक आप पहुंचने का अच्छा खासा। और दूसरा चीज कि अगर कंपटीशन है ही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीके से कहा जाता है ना, लक, लोग कहते हैं उसका लक साथ देता है। तो कुछ चाहे पिछले जन्म का, चाहे इसी जीवन का, पिछले समय का कुछ पुण्य एक तरीके से, या पुण्य आप कह लीजिए या आप अपना एक तरीके से मेहनत कह लीजिए, जो भी श्रम कह लीजिए, अचानक से वो दिखने लगता है। थोड़े से जगह पे हाथ लगाया, आपने बिजनेस कुछ किया और वो अच्छा खासा आपका व्यापार चल पड़ा और अच्छे खासे सारे कंपटीशन है, सारा फेल होकर के आपके पास ग्राहक आने लगे, आपका सामान बिकने लगा। ऐसा भी होता है दोस्तों। ये 2 ही माध्यम है दोस्तों, बाकी हो सकता है कि इसके अलावा और भी माध्यम हो सकते हैं। वे पूरे नियम को कोई नहीं जान सकता, फिर भी जितना अपने दिमाग से अपने आदमी अनुभव करता है वो बताता है। तो हम यही कहेंगे कि अगर आप थोक व्यापार करना चाहते हैं या व्यापारी बनना चाहते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन ये 2 बातें आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर बीच वाली बात है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे और आपका कमाई नहीं होगा दोस्तों, ऐसा भी है। लेकिन अगर शिखर की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे गरीबी से शिखर तक की, तो 2 चीजें मैंने एक तरीके से देखा हुआ है, वही बात मैंने आपको बताया। जो देखा है वही बात बताया कि जैसे अचानक कोई व्यक्ति ग्रो करने लगा, समझ रहे हैं ना, कंपटीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो हो गया वो। और दूसरा कि कंपटीशन नहीं है, मार्केट डिमांड अच्छा है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार हो सकता है। ये मत समझिए कि मैं केवल इसी व्यापार को कह रहा हूं, कोई भी व्यापार हो सकता है, कोई ज्यादा पूंजी, कोई ज्यादा वो नहीं, सोशल मीडिया से भी लोग पैसे कमा रहे हैं, इसकी बात भी मैं इसमें कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि केवल मैं ऑफलाइन बिजनेस। देखिए दोस्तों, ये 2 ही माध्यम है, जैसे कि मैंने रिसर्च किया है और अपने अनुभव से मैं बात बता रहा हूं, दिमाग लगा करके बता रहा हूं। बाकी आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। हमारा जो आज का वीडियो था
सिर्फ इतना ही आज की वीडियो में मेरे कहना था कि आप जहां भी रहिए मेहनत कीजिए, अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।